ठीक है, सबको अपना कैमरा ऑन रखो। What about rest? Turn on your camera as I said. ओके, सो हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने किया था। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हो? हाउ टू कैलकुलेट टेंजेंट एंड ऑल? यस, टेल मी। यस सौरभ, हेलो। बोलिए। हेलो हाँ मैम। बोलिए बोलिए। मैम टेंजेंट जो पढ़ाए थे मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, कुछ समझ में उसमें नहीं आ पाया था। कुछ समझ नहीं आया? आया था मैम, पर उतना क्लियर नहीं हो पाया था। चलिए ठीक, और मैम ठीक ये है। कोई रिक्वेस्ट है हम्म। कि जिनका कैमरा ऑन नहीं हुआ उनका कैमरा ऑन करवा दीजिए, और जो नहीं करता है उसको क्लास से बाहर निकालिए। यस, ओके, आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सब लोग अपना कैमरा हेलो ऑन हेलो करो। मैम। यस, मैम बोलिए। हेलो मैम। बोलिए, क्या हुआ? आप एक बार हाँ। रिसेप्शन पे कंफर्म कर लो। रोल नंबर 131 है ना? एडमिशन अगर रिसिप्ट मिला हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, रिसिप्ट मिला हुआ है तो आपका एडमिशन होया हुआ है, रोल नंबर मेंशन्ड है तो। ठीक है, मैम आप मैम एक बोल बार रही थी वहां हमको। कंफर्म कर लो हम पूछे ग्रुप ना में। मैम हाँ, से, ग्रुप में कैसे ऐड हो मैम? ऐड कैसे हुए? ऑब्वियसली हाँ, ऐड किया होगा उन्होंने तभी आप ऐड हुए हैं ना। मैं एडमिशन नहीं हुआ था, ऐड कैसे हुए? ऐड हुए ना। ठीक है ये जो वो ये टेंजेंट वाला जो पूछा आपसे, उनका क्या नाम था? वो हमको रिमूव कर दी थी, बार बार रिमूव कर देना, बात एक बार बात तो नहीं कर रहे थे हमसे, सीधा हम अच्छा रिमूव कर ठीक दिए। है, तो आप कंफर्म कर इतना लो, इतना बता कॉमन सेंस दो उसको नहीं है कि इन्फॉर्मेशन। इसमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आप बात इंफॉर्मेशन कर बताए। लीजिए, ऐड कैसे कंफर्म कर हुई? लीजिए। ऐड कैसे हुए वो आप उससे क्यों बात कर रहे हो? आप कॉलेज में बात करो ना। वो मॉनिटर है, वो अपना काम कर रहा है, आप कॉलेज में अपना बात कर काम चुके करिए। हैं आप तो अपने थोड़ा। पहले आप अपना कैमरा ऑन करो, फिर बात करो आगे। पहले हो कौन, जस्ट अपना कैमरा ऑन यस करिए। मैम। स्टूडेंट है या नहीं पता ऑन कर चलना। लिए। ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, ऑन कर क्यों? लिए मैम। ठीक है। आप इस बात पे बहस करना, लड़ाई करना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको करना है, क्लास करना है, एडमिशन लेना है, पढ़ने के लिए आयो, झगड़ा करने के लिए नहीं आयो। तो ऐसे रिएक्ट मत करो। एक बार बात भी तो सुन लेते हैं वो। हाँ तो सुनेंगे तो आप बात करने लायक वे में बोलिएगा तब ना। आप इस तरह से बात करेंगे तो कोई क्यों सुनेगा आपकी बात? अपनी बात कुछ एक 3 दिन कर्टसी क्लास में होती, रिमूव कर एक दिए थे। कर्टसी होती है ना। आप बात करते हैं तो बात करने का तरीका होता है, ऐसे बात थोड़ी करते हैं। आप एरोगेंट वे में आते हैं, बात करेंगे, वैसे तो बात नहीं किया जाता बस ना। तो सुनिए मैम, वो सीधा सीधा ये बोल रहे थे कि ये 131 का ग्रुप नहीं है, सिर्फ बच्चा इसमें तो 123 ही ना बच्चा है, इसको रिमूव कर दो, इसको बातों मत सुनो, इसे बोल रहा था वो। सीधा रिमूव कर देता था, हम हाथ हैंड करते थे, वो बात में सुनने नहीं करता था। पहले तो आप ठीक से कलीग से बात कर रहे हैं तो कलीग की तरह बात करिए, ऐसे बात नहीं करते। बात करने का तरीका होता है ना। ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो थोड़ा ढंग से बात करिएगा ना। और बात करोगे ढंग से तो कोई क्यों नहीं जैसे हम सुनेगा? आप हम चलो ठीक है, ये सब बहस करने मेरा का आप अभी, बात सुने ना मैम। ये बहस करने का अभी जगह नहीं है। जैसे कि आप। अभी पढ़ाई करने की बात करते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ ये तो। ये सब इश्यूज आप डिस्कस, ये बेकार की बातों को डिस्कशन करके हमेशा ये टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? गर्ल्स, टर्न ऑन योर कैमरा, and rest of you.
Yes, what happened? सोनू बोलिए क्या हुआ? मैम लास्ट का रिपीट कर दीजिएगा, मैथ जो बता रहे थे। ओके, एक बार एक ने बोल दिया ना, ठीक है मैं कर दे रही हूँ। चलो ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन। ध्यान से सुनिए, एक ही बात रिपीट नहीं करेंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। एक बार ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसी वक्त ध्यान दो। बार बार रिपीट करना फिर वो लेंदी वो हो जाता है, आपके लिए भी हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलो स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? यस मैम। ओके, जस्सी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे थे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्रेशन डालना और वो सब आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बतानी है वो देखो, समझने वाली। देखना यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा CTP जो है आपका एक सर्किल फॉर्म कर रहा है, और वो जो सर्किल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना, सॉरी नॉट सर्किल, दैट इज ट्रायंगल। सो TPC जो है वो एक ट्रायंगल बना रहा है, और वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल एट T बना रहा है। ठीक है, राइट एंगल देखो T पे बन रहा है। अब इस T को राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला सॉल्व करना, लेंथ अगर आप निकाल रहे हैं तो वो सॉल्व करना सबको आता है। अगर आपको AB दिया हुआ है देन A² + B² इज इक्वल टू C²। सो यही पे यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 में लिखा है CT² + PT² इज इक्वल टू CP²। अब CT देखिए क्या है, CT इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, है क्या? PT जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट यस मैम। बता रहा है, और x1 y1 जो वैल्यू दिया हुआ है वो आउटसाइड द सर्किल कहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जो कि सर्किल से वहां से उस पॉइंट से आप टेंजेंट खींच रहे हैं। तो CT जो है वो आपका रेडियस है, PT का डिस्टेंस आपको निकालना है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। वही PT जो है उसी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, और उसी पॉइंट को मेजर करने के लिए हम लोग सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट P को मिला देते हैं। अब आप ये बताओ, दो पर्टिकुलर पॉइंट P और C आपको पता है, तो क्या उन दोनों के डिस्टेंस, उन दोनों का डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। CP का डिस्टेंस, C का P का डिस्टेंस हो जाएगा x1 - 0 का होल स्क्वायर और y1 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दैट मीन्स ये टर्म आपका आ गया। अब ये बताइए CT का वैल्यू जो होता है वो R² होता है, तो ये स्क्वायर के टर्म में आपका PT का जो PT, यहाँ पे एक चीज देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन में थोड़ा मिसप्रिंट है। CT होल स्क्वायर का, CP का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा, ये स्क्वायर के टर्म में है। PT के होल स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा, तो ये वैल्यू निकलता है। देखो CP में से अगर हम CT घटा दें तो PT का लेंथ आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपको ये पता है ना, हमेशा एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो CT है, बेस है वो PT है, और CP जो है वो हाइपोटेन्यूज है इस पूरे ट्रायंगल का। इसीलिए इस फॉर्मूला पे बस उसको पुट कर दिया गया है, रिजल्ट आ गया। और इसी चीज में आपका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटर जो है वो 0 0 है। अगर वही सेंटर 0 0 ना हो तो सेंटर पर्टिकुलर पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट होगा तब जो एक्सप्रेशन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ PT² का वैल्यू आया x1² y1² और A²। ये आप ना बहुत लिंक करके मैंने बताया था लास्ट क्लास में। देखो सर्किल का जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन में अब देखो x को x1 से रिप्लेस कर दिया गया है, y को y1 से रिप्लेस कर दिया गया है, a को एज इट इज छोड़ दिया गया है, और यही जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताता है। ये बहुत ट्रिकी है। सिंपल आप अगर आपको सर्किल का इक्वेशन पता है तो आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ टेंजेंट इस फॉर्मूला से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, x1 और y1 जो दे रहा है वो है आपका P पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और वहां पे आप x1 y1 को वैल्यू पुट कर दो इस सर्किल के इक्वेशन में, रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट, इतना इजी है ये।
और इस पर पूरे में एक्सप्रेशन में देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस ट्रायंगल के लेंथ को सॉल्व करने के लिए दिखाया गया, दैट्स इट। अब इसी चीज में देखिए आपको ये वाला शायद हो सकता है कंफ्यूजिंग हो आपके लिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है जबकि सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। अब सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो वही है। अब इस सर्किल के इक्वेशन से आपको सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना आता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे एच और के का, जिससे सर्किल का इक्वेशन अगर दिया हो तो सर्किल का रेडियस और सेंटर निकालना जानते हैं, जिसमें रेडियस का फॉर्मूला था, शायद बहुत लोगों को याद ना हो। हु इज प्रतिमा कुमारी, एनीवन नो? minus half coefficient of x. Okay. Who is doing this kind of thing? So just for जो सेंटर ऑफ द सर्किल हम निकालते हैं दैट इज एच, और के जो भी हो दैट इज माइनस हाफ ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ यहाँ पे 2 और g था, आई थिंक 2g था, सो 2g 2 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस g। ये सेंटर और x का कोऑर्डिनेट दे रहा था। और k का जो वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे दैट इज -1/2 इंटू 2f। सो ऑब्वियसली दिस विल कैंसिल दिस वन, सो दिस इज इक्वल टू -f। सो ये जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल दे रहा था, ठीक है। अब अगर इसी सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ द सर्किल हमें मिल गया, और अब इसी तरह रेडियस ऑफ द सर्किल भी हम लोग जानते थे, जो सेंटर का वैल्यू होता है सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो ये है आपका जी और एच वाला टर्म, एच या के जो भी हम लोग लेते थे, यहाँ जी और एफ है, सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ से रेडियस मिल गया। अब सोचो यहाँ से आपको कितनी अच्छी बात है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये पॉइंट आपने निकाल लिया, ये रेडियस आपने निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज रेडियस आपको पता है तो सी टी पता है, और P और C का वैल्यू दिया है तो आप P और C का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये भी चीज आपको मिल गया। अब देखो जरा, ये दोनों पॉइंट अगर मिल जाता है आपको, देन आप CP का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू, तो PT का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, बिकॉज CP आपको पता है, CT आपको पता है, देन PT मिल जाएगा आराम से। बताओ हाँ या ना? टेल मी। Yes. सो अब ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए CP का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू ऑफ x1 माइनस g का होल स्क्वायर, माइनस g ऑलरेडी सेंटर आया हुआ था, C का वैल्यू पता है, P का वैल्यू पता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब इस वैल्यू को ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस 2ab के टर्म में ब्रेक कर दीजिए। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी हम ब्रेक कर देंगे, एग्जैक्टली जो हमारा इक्वेशन आएगा वो ये हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल की बात कर रहा है तो रेडियस ऑफ सर्किल इज अंडर रूट एच जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, और इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को जब घटाओगे तो देखो जी स्क्वायर सेम आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। एफ स्क्वायर एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। सी आपका रिमेनिंग बचा रह जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उससे इसको कंपेयर करो। देखो पीटी का जो वैल्यू आया है, जो सबसे लास्ट में रूट में विथ ब्लॉक लिखा हुआ है,
x1 स्क्वायर, सो x को रिप्लेस कर दिया गया है x1 स्क्वायर से, y1 से रिप्लेस हो गया है। 2gx की बात कर रहे हैं तो 2gx1 हो चुका है। 2fy की बात कर रहे हैं वो 2fy1 हो गया है। c जो था वो वही है। यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे बताइए ये कितना आसान है याद करना। जो इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया रहेगा आपको, बस उसमें x और y का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट से, रिजल्ट मिल गया। बस इतना सिंपल है ये। टेंजेंट का लेंथ देखो pt है, और pt जो जस्ट म्यूट योरसेल्फ, pt जो है वो देखो रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ से आ जा रहा है विद द इक्वेशन ऑफ सर्किल। मैंने इन सब एक्सप्रेशन को करने के बाद प्रूफ अगर करना हो एग्जाम में तो आप इस पूरे प्रोसेस के साथ करेंगे, बट अगर आपको सिर्फ टेंजेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो जो लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है pt इज इक्वल टू दिस। और वो फॉर्मूला कितना आसानी से बना है वो याद कर सकते हो विथ इक्वेशन ऑफ सर्किल से आप। ठीक है, now tell me if there is any confusion. Anyone? Just raise your hand. Yes, Sambhav, tell me. मैम हाँ, अगर एग्जाम में लेंथ ऑफ टेन से फाइंड आउट करना आ जाता है और वो 1 या 2 मार्क्स का होगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हाँ, फाइंड आउट कर ऑब्वियसली सकते हैं ना? ऑब्वियसली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बट हाँ अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए रहेगा लाइक थ्योरम टाइप तो हमें पूरा क्वेश्चन प्रूफ करना देन पड़ेगा। आपको प्रूफ करना होगा विद सेंटर 0 0 एज वेल एज विद सेंटर नॉन जीरो। ओके ठीक है, चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज। एंड फिर से आप लोगों ने कैमरा क्यों बंद कर दिया? अनम्यूट योरसेल्फ। ओके देन चलिए फिर देखते हैं हम लोग। इसी में एक्सटेंशन है इसी का, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया देख लीजिए, 1 बाय 1 सीक्वेंशियली। एक टेंजेंट ड्रॉ किया एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्किल पे, और वो सर्किल को सेंटर 0 0 जैसा कंसिडर कर लिया। दूसरे स्टेज में हम लोगों ने क्या किया है, सर्किल पे टेंजेंट ही ड्रॉ किया है, सेम कंडीशन है, बस सेंटर को नॉन जीरो ले लिया। सेंटर हमारा 0 0 नहीं है, तब टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, दूसरा ये है। एंड द थर्ड वन इज जो कि हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं, वो बता रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट। दैट मीन्स कभी भी अगर सर्किल कोई भी पॉइंट हो वहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां से 2 टेंजेंट निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पर्टिकुलर फिगर में देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, P से जब भी हम सर्किल ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन सर्किल, सो एक टेंजेंट इधर से जाएगा और दूसरा टेंजेंट B की तरफ से जा रहा है, सो 2 टेंजेंट बनेगा। सो इसी पेयर ऑफ टेंजेंट को हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं। सो ये पेयर ऑफ टेंजेंट स्टडी कर रहे हैं विथ सेंटर सर्किल का जो है वो 0 0 है। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हमारे पास है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब सेंटर 0 0 है, सर्किल ये है, पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो है वो x1 y1 है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोगों को देखना है क्या पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बन रहा है, उसका क्या लेंथ होगा एंड ऑल। सो यहाँ दे रहा है कभी भी जब हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी सर्किल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल के पहले एंड से जाएगा और दूसरा सर्किल के दूसरे साइड से जाएगा, जैसा इस फिगर में बनाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो अगर हम टेंजेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, r ले लें, अल्फा भी उसका जो भी है उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, एक कोई भी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट ले रहे हैं। अगर हम ये टेंजेंट लेंगे और उसका पर्टिकुलर पॉइंट ये ले रहे हैं, तो इक्वेशन जो मिलता है टेंजेंट का
वो हमारा इक्वेशन, अगर शुरुआत में जब से सबसे शुरू में हम लोगों ने जब पढ़ा था, वो इक्वेशन याद करिए, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वाई एक्स माइनस, ये आपका जो याद है y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 लेते थे हम लोग, फिर x माइनस x1 लेते थे। ये जो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का सबसे सीधा और सिंपल तरीका होता था, जो लाइन के फॉर्म में होता था। ये हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा था, जब टेंजेंट टर्म यूज कर रहे थे तब की बात है। इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात कर रहे थे, सर्किल हमारे पास था, नॉर्मल ड्रॉ करना सीखा था हमने, और उसमें टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखा था। सो ये वही चीज है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, और उसी में स्लोप होता था और कुछ टर्म्स होते थे। अब इसी में देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, y माइनस वाई वन इंटू ए माइनस एक्स वन, ए या फिर अल्फा जो भी है, बी बीटा माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इस टर्म को एक साइड कर दिया गया, इज इक्वल टू वाई रिजल्ट करके इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे जरा इसको कैसे ब्रेक किया गया है। y टर्म जो है, एक y टर्म, y को देखो यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस कैसे किया गया, ब्रेक कर दो सारे टर्म्स को, ठीक है, और ब्रेक करके कुछ रिजल्ट्स ऐसा लाना है कि आपको y1 वाला जो टर्म है, x1 वाला जो टर्म है, वो एक साथ लेकर आना है। तो यहाँ देखिए क्या किया है, जब इस y माइनस वाई वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस x1 से, तो एक सेट y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा सेट y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x माइनस x1 को बीटा माइनस y1 से, तो एक जो सेट होगा मल्टीप्लाई होगा वो x के साथ होगा, दूसरा x1 के साथ। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, x और y को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, उस टर्म को ब्रेक नहीं कर रहे, y1 वाला टर्म को ब्रेक कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ कर देते हैं, करके बता देते हैं ऑन वो व्हाइट बोर्ड। कितनी देर तक लोग इंटर करते रहते हैं। मोहम्मद इमाम कौन है बताओ, लास्ट मोमेंट 9:46 तक डिस्कनेक्ट हुए हैं ये लोग, या फिर से शुरू से ही आ रहे हैं। हाँ बोलिए। तो फिर से एक बार रिवीज कर दीजिए, समझ में नहीं है क्या हो रहा है, वो इक्वेशन कैसे ब्रेक हो रहा है। इक्वेशन ब्रेक करने के लिए, हाँ वो मैं कर रही हूँ। हाँ संभव, बोलो क्या हुआ। मैम एक बार पीडीएफ ऑन करिएगा, सॉरी वो इमेज, इसमें कुछ पूछना है। हाँ बोलिए, दिख रहा है? नहीं शो कर, नहीं अभी शो कर रहा है। ओके जस्ट वेट नाउ। यस मैम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, लेट आर अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑफ एनी वन ऑफ द टेंजेंट से पीए, ये वाला लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम, नहीं समझ में आ रहा। देखो ये टेंजेंट जो हमारा पीए है वो टेंजेंट है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। उस टेंजेंट पे हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आर ले रहे हैं। अब अगर आर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड पे उसका पर्टिकुलर आर पॉइंट जो भी हम लेंगे उसका कोई वैल्यू होगा, उस आर का वैल्यू जो है वो अल्फा बीटा है। अच्छा, उस लाइन और पे हमने देन द लोकस ऑफ आर मैम। हाँ तो लोकस उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही कहते हैं। देन द लोकस ऑफ आर, दिस विल बी विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यही चीज बोल रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप लेंगे उसका लोकस मींस क्या बोलते हो, क्या होता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करना है, एज अ सेंटर उसको कंसीडर करना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर की तरह कंसीडर कर रहे हैं और फिर इक्वेशन की तरह ले रहे हैं। तो अब ये देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लेंगे तो ये इस पूरे लाइन पे किसी भी पॉइंट को लें तो उस लाइन का ही इक्वेशन मिलेगा, अगर इक्वेशन के टर्म में बात कर रही हैं तो, है ना। तो अगर किसी एक लाइन का हमको पता है
तो हम लोग को दोनों पॉइंट का पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहे हैं, इधर से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, तो फंक्शनल फॉर्म जो दोनों का होगा वो तो एक ही होगा। ओके मैम। अब इसी को ब्रेक करना देखना है हमको। जैसे मान लीजिए हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू m टर्म आप लेते हैं, एम स्लोप ठीक ऑफ है, टेंजेंट और आप इसका टर्म लेते हैं x माइनस x1, ये टर्म तो आप लेते ही हैं। अब इसमें y माइनस 1, y वही है हमारा, y1 जो है वो पॉइंट्स को शो कर रहा है, और m जो था वो x2 माइनस x1 को शो कर रहा है। तो यहाँ जो x2 है वो शायद अल्फा था, और y2 माइनस y1। हाँ, तो एक y2 जो है वो सर्किल के बाहर होगा ना, यस मैम। वो हमारा पॉइंट अल्फा बीटा ही था ना। अच्छा, y यस वाला मैम, टर्म अल्फा बीटा ही था। जस्ट अल्फा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा था, तो y वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो बीटा लेंगे ना यहाँ पे। सो दिस इज बीटा माइनस y1, दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस x1, एंड दिस इनटू ये जो टर्म आपका है x माइनस x1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्यों स्टेप्स बढ़ाएंगे, दैट मीन्स अल्फा माइनस x1, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 इंटू दिस टर्म इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये टर्म को ब्रेक करना है। मैंने क्या कहा था, y1 वाले टर्म को ब्रेक करो, बाकी को छोड़ दो। तो करना क्या है, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग, y माइनस y से इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा माइनस x1, ऐसा लिख सकते हो, मुझे ये बताओ। i अल्फा माइनस x1 हम लिख दे रहे हैं y के साथ, देन माइनस कर रहे हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा सेट है ना, ऐसा कुछ सेट है। तो y से हम मल्टीप्लाई कर दिए इस टर्म को, और ये जो है इसको y माइनस y1 लिखो, और अल्फा माइनस x1 कर दिया। यस मैम। अटेंडेंस के लिए लास्ट तक इतने लोग आते हैं, अभी भी 2 लोग वेटिंग में। सो बीटा माइनस दिस टर्म ये जो है वो आपका क्या हो जाता है, इसी तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इक्वल टू करके बीटा माइनस y1, ठीक है, दिस इनटू x, और एग्जैक्टली यही टर्म आप लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, बीटा माइनस y1 दिस इनटू x1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। अब इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करना है तो क्या करो, सिर्फ इस पोर्शन को ब्रेक करो, क्योंकि इसमें हम लोगों को पॉइंट के टर्म में दिया है रिलेशन। कभी भी ऐसा करिए ना, जब भी इक्वेशन ऐसा सॉल्व करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है, x और y का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी नहीं मालूम, बिकॉज आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन में x और y गिवन होगा नहीं। कभी भी इक्वेशन लिखते हो तो उसमें x और y का टर्म तो आता ही है। x1 पॉइंट है तो वो वैल्यू दिया रहेगा, y1 पॉइंट है तो वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो वैल्यू गिवन होगा, बीटा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो वैल्यू गिवन होगा, मोर और लेस सबका वैल्यू गिवन होगा, सिर्फ x और y का वैल्यू गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो अब बाकी सारे टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसमें रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है, बट आपका इस टर्म में रिजल्ट नहीं आएगा। अब जरा देखिए, इतना करने के बाद हम लोगों को करना क्या था, अल्फा y1 जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी सारे टर्म को एज इट इज छोड़ देना। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, सर्किल जो था, ये रेडियस, ये सर्किल हमारा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने टेंजेंट लिया। ओह गॉड, आयुष कुमार पहले से थे आयुष और रोहित, एनी आइडिया? BBM
ओ गॉड, बीबीएम वाले अभी कैसे आ रहा है? मैम सौरभ कुमार हैंड रेस किया है। जस्ट अ मिनट। हाँ सौरभ बोलिए। सर मैम आयुष पहले से था इसमें, अच्छा उसका हो ठीक सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम से कट रहा है। है, ओके ओके, मैंने इंटर जब टाइम हो गया ना मैम तो अटेंडेंस के लिए सब आ रहा होगा, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसमें 51 स्टूडेंट था प्रेजेंट पार्टिसिपेंट है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। बीबीएम वाले अभी क्यों आ गए? अर्पिता आप बीबीएम से हो ना, फिर आपने क्यों ज्वाइन किया है ये? जस्ट रिमूव है। ठीक है, अब देखो पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो कभी भी अब सर्किल वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा सर्किल है हमारा, ये बात कर रहे हैं, टेंजेंट ले रहे हैं, इधर टेंजेंट ले रहे हैं, तो हम लोगों को ये तो पता है, अगर सेंटर मालूम है तो ये हम लोगों को मालूम रहेगा। सेंटर 0 0 है हमारा। व्हाट हैपेंड? आयुष टेल मी। बोलो क्या हुआ? अब बोल ही नहीं रहे हैं। आयुष व्हाट हैपेंड? उस वक्त 51 स्टूडेंट थे, अभी 59 हो गए, देखो। चलो ठीक है, ये जो है वो सेंटर वाला पॉइंट है, सो ये 0 0 है। तो अब आपको देखो, कभी भी टेंजेंट की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी भी जब सॉल्यूशन ऐसा जनरल निकालना हो, जब पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जब सॉल्यूशन निकालना होगा ना, तो सॉल्यूशन ऐसा निकालेंगे, और इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म निकालना है तो वैसा निकाल लेंगे जो हमेशा दोनों केस में वैलिड हो। जब वैलिड ऐसा होगा तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखो, ये सेंटर मालूम है हमें, ये टेंजेंट का पॉइंट अगर मालूम है तो आपको ये रेडियस भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक टेंजेंट की बात करो तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इतना कुछ मालूम है तो हम लोग थोड़ा सा वापस से उस एक्सप्रेशन में जाते हैं जहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक ये फिर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आप इतने ही क्वेश्चन तक अभी रखो, नेक्स्ट डे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है, लेकिन हाँ, आज मैं पीडीएफ इसका शेयर है, ये पीडीएफ जिसे अभी मैं करवा रही थी, ये पीडीएफ शेयर्ड है, मिला है ग्रुप में आप लोगों को? यस मैम, पिछली बार दिए थे पर देखो अगर है तो फिर यस। विष्णु बोलिए क्या हुआ? तो आप उससे मैडम एक पीडीएफ यस तो मैम नहीं है। दिया हुआ है मैम। देखो ग्रुप दिया में हुआ देखो है। क्या हुआ है। तो ठीक है, अच्छा, तो ओके। आप एक बार उसको देखो प्रैक्टिस करके, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है ना? और अभी इन लोगों का जो अटेंडेंस हम लोगों का दे दीजिए 61 स्टूडेंट्स आर देयर।